दोस्तों, क्या संघ ने मोदी शाह के चक्रव्यूह को तोड़ने की तैयारी पूरी कर ली है? क्या संघ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनने के साथ साथ कुछ ऐसा करने जा रहा है जिससे मोदी शाह को और ज्यादा मजबूती से घेरा जा सके? क्या संघ मोदी को 75 साल का होते ही प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटाकर किसी और को सत्ता का ताज पहनाएगा? और क्या इसके लिए संघ मोदी के साथ में डिप्टी पीएम की कुर्सी सजाने की तैयारी कर रहा है? दोस्तों, तारीख खुद को दोहरा रही है, लेकिन क्या घटनाएं भी दोहराई जाएगी? यह सवाल उठ रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नागपुर दौरे से। 30 मार्च 2025 को गुड़ी पड़वा के दिन, जब पूरा देश हिंदू नववर्ष की शुरुआत मना रहा था, नरेंद्र मोदी नागपुर पहुंचे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गढ़ में वहां उन्होंने संघ मुख्यालय में कदम रखा, मोहन भागवत से मुलाकात की और स्मृति मंदिर में हेडगेवार को श्रद्धांजलि दी। यह पहली बार था जब कोई मौजूदा प्रधानमंत्री संघ के मुख्यालय में गया। लेकिन सवाल यह नहीं कि वो गए, सवाल यह कि क्यों गए। क्या इतिहास की स्क्रिप्ट फिर से लिखी जा रही है? क्या इस देश में उप प्रधानमंत्री का पद फिर से जिंदा होने वाला है? और अगर हां, तो वो चेहरा कौन होगा? अमित शाह, नितिन गडकरी या योगी आदित्यनाथ? चलिए इस सियासी नाटक को खोलते हैं। तो दोस्तों, 30 मार्च को नरेंद्र मोदी नागपुर पहुंचे। बाबा साहब अंबेडकर हवाई अड्डे पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उनका स्वागत किया। वहां से सीधे रेशमी बाग, जहां संघ का स्मृति मंदिर है, मोहन भागवत पहले से मौजूद थे और पीएम ने हेडगेवार और गोलवलकर को पुष्पांजलि अर्पित की। फिर दीक्षा भूमि गए, बाबा साहब को श्रद्धांजलि दी और माधव नेत्रालय की आधारशिला रखी। सब कुछ सुनियोजित, सब कुछ प्रतीकात्मक। लेकिन यह दौरा सिर्फ श्रद्धांजलि और शिलान्यास का नहीं था। इसके पीछे की सियासत को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। 23 साल पीछे, साल 2002 में, साल था 2002। अटल बिहारी वाजपेयी अपने तीसरे कार्यकाल में थे। वो भी नागपुर गए थे, संघ के बड़े पदाधिकारियों से मिले थे, दिल्ली लौटे और कुछ ही दिनों बाद लालकृष्ण आडवाणी को उप प्रधानमंत्री बना दिया गया। अटल पीएम, आडवाणी डिप्टी पीएम। फिर 2024 आया। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने आडवाणी को चेहरा बनाया, शाइनिंग इंडिया के नारे गूंजे, लेकिन जनता ने नारा ठुकरा दिया। यूपीए सत्ता में आई, मनमोहन सिंह पीएम बने, अटल जी का तीसरा टर्म अधूरा रह गया। अब 2025 में मोदी अपने तीसरे टर्म में है। वो भी नागपुर गए, संघ से मिले और अब सवाल उठ रहा है, क्या इतिहास खुद को दोहराएगा? क्या उप प्रधानमंत्री का पद फिर से आएगा? और अगर आएगा तो उस कुर्सी पर कौन बैठेगा? अब सियासत की परतें खोलते हैं। संघ लंबे वक्त से चाहता है कि सरकार और संगठन में उसके स्वयंसेवकों की पूछ बढ़े। बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, यह फैसला संघ की हरी झंडी के बिना नहीं होता। अप्रैल में बीजेपी को नया अध्यक्ष चुनना है और कहा जा रहा है कि संघ चाहता है कोई आरएसएस बैकग्राउंड वाला शख्स इस कुर्सी पर बैठे। लेकिन सिर्फ अध्यक्ष क्यों, बात उप प्रधानमंत्री तक जा रही है। 2002 में अटल को आडवाणी को डिप्टी पीएम बनाना पड़ा था। क्या अब मोदी पर भी ऐसा दबाव है? और अगर हां, तो वो शख्स कौन होगा? पहला नाम जो जहन में आता है, अमित शाह, देश के गृह मंत्री, मोदी के सबसे करीबी सिपहसालार। 2002 में आडवाणी गृह मंत्री थे, फिर डिप्टी पीएम बने। क्या अब शाह उसी रास्ते पर है? अगर शाह को उप प्रधानमंत्री बनाया जाता है तो 2029 में उन्हें पीएम कैंडिडेट घोषित करना आसान हो जाएगा। मोदी 75 की उम्र पार कर चुके होंगे और बीजेपी को नया चेहरा चाहिए होगा। शाह का नाम सबसे मजबूत लगता है। संगठन पर पकड़, सरकार में दखल और संघ से पुराना रिश्ता। लेकिन क्या मोदी इतनी आसानी से अपनी कुर्सी का वारिस तय होने देंगे? अब दूसरा नाम, नितिन गडकरी, नागपुर के सांसद, संघ की पसंद और बीजेपी में अपनी अलग पहचान रखने वाले नेता। गडकरी का स्वागत करने का मौका उन्हें उस दिन मिला जब मोदी नागपुर पहुंचे। गडकरी की छवि साफ सुथरी है और वो सड़क परिवहन मंत्री के तौर पर कामयाब भी रहे। संघ अगर कोई वैकल्पिक चेहरा चाहता है तो गडकरी उसमें फिट बैठते हैं। लेकिन सवाल ये, क्या मोदी गडकरी को इतना बड़ा पद देकर अपनी सत्ता का कोई हिस्सा बांटना चाहेंगे? गडकरी कभी कभी बीजेपी लाइन से हटकर बोलते हैं और यह मोदी के लिए चुनौती हो सकता है। और तीसरा नाम, योगी आदित्यनाथ, यूपी के सीएम, हिंदुत्व का चेहरा और संघ के करीबी।
योगी की लोकप्रियता बीजेपी के लिए तुप का पत्ता है। अगर उन्हें उप प्रधानमंत्री बनाया जाता है तो 2029 में हिंदुत्व और विकास का मिश्रण बीजेपी का नया नारा बन सकता है। लेकिन योगी का स्टाइल मोदी से अलग है। वो अपनी शर्तों पर चलते हैं और दिल्ली में उनकी एंट्री मोदी के लिए सियासी जोखिम भी हो सकती है। क्या मोदी ऐसा दांव खेलेंगे? तो दोस्तों सवाल कई है, क्या उप प्रधानमंत्री का पद बनेगा? अगर बनेगा तो कौन होगा, शाह, गडकरी या योगी? क्या मोदी और संघ के बीच इस पर सहमति बन चुकी है या ये सिर्फ अटकलें हैं जो सियासी गलियारों में हवा की तरह तैर रही है? नागपुर से लौटने के बाद मोदी ने कहा कि संघ का वट वृक्ष आज भारतीय संस्कृति को ऊर्जा दे रहा है, लेकिन यह वट वृक्ष सत्ता की छाया में कितना फैलेगा यह देखना बाकी है। फिलहाल कोई ठोस खबर नहीं, लेकिन एक हफ्ते में कुछ ना कुछ साफ होगा। अगर उप प्रधानमंत्री का ऐलान होता है तो यह 2002 की स्क्रिप्ट का रीमेक होगा, और अगर नहीं होता है तो समझ लीजिए कि मोदी अभी अपनी कुर्सी किसी के साथ बांटने को तैयार नहीं। सियासत का यह खेल अभी शुरू हुआ है और इसके हर दांव पर नजर रखनी होगी। तो दोस्तों इतिहास दोहराता है या नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन एक बात तय है, नागपुर की सड़कों से दिल्ली की कुर्सी तक का रास्ता लंबा है और इस रास्ते पर संघ की छाप साफ दिखती है। सवाल यह नहीं कि उप प्रधानमंत्री कौन होगा, सवाल ये क्या मोदी उस कुर्सी को बनने ही देंगे? जवाब के लिए इंतजार कीजिए, क्योंकि सियासत में सस्पेंस ही असली मजा है। बाकी सबको लेकर आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट्स कर जरूर